मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में अब हम इफ स्टेटमेंट में जो मैंने लास्ट प्रोग्राम रखा था वो था आपका प्रोग्राम टू गेट प्रॉफिट एंड लॉस बाय सीपी एंड एसपी। सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस और मैं सेलिंग प्राइस आपको दूंगा। उनके थ्रू आपको क्या करना है कि पता करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़र से लूँगा सीपी। इंट में जाऊँ तो इंट में या फिर फ्लोट में। इनपुट एंटर द कॉस्ट प्राइस। फिर उसके बाद एसपी इंट में इनपुट एंटर द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ले ली और फिर कॉस्ट प्राइस ले ली। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे इफ स्टेटमेंट लगा के पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इफ एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, रेशियो का साइन। ठीक है, और फिर मैंने एक रिजल्ट के नाम से या आर ई एस करके ही बना दे रहा हूँ। तो रिजल्ट में मैंने लिख दिया एस पी में से आपका सी पी लेस होगा, और एक या फिर इसको प्रॉफिट करके कर लेते हैं। प्रॉफिट लिख दिया है और एक लॉस के नाम से बना दिया। लॉस में मैंने सीपी अगर ज़्यादा हो जाता है एसपी से तब उस कंडीशन। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे दोनों में प्रिंट कमांड लगा दी। पहले मैं प्रिंट कमांड लगाई। अब प्रिंट में अगर मेरा एसपी ज़्यादा है सीपी से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट में द प्रॉफिट इज, और आपका यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रॉफिट वाली जो अमाउंट होगी वो लिख देगा। ठीक है, और फिर इफ वाली कंडीशन में इफ सी पी इज ग्रेटर देन एस पी तो आपका लिखना है प्रिंट द लॉस इज, और आपका यहाँ पे लॉस वाली अमाउंट जो आएगी। ठीक, और एक और मैं ले सकता हूँ कि अगर दोनों ही मान लीजिए बराबर हो तो उस कंडीशन में मैंने एल्स रख दिया। एल्स वाली कंडीशन में प्रिंट नो प्रॉफिट नो लॉस। इस टाइप से ये मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले बनाए हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए, ये प्रॉफिट और लॉस के लिए फॉर्मूले बनाए हैं। अगर मैं ये फॉर्मूले ना बनाना चाहूँ और डायरेक्ट नहीं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट अगर ये लाइनें दोनों ना लिखूँ तो मैं यहाँ पे जो कमांड है वो चेंज होके क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैं लाइन को यहीं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ द प्रॉफिट इज, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला ही सीधे लिख दूंगा कि एस पी में से सी पी लेस करके दिखा दो। और यहाँ पे भी लॉस के लिए ये लाइन की जगह पे लिख सकता हूँ द लॉस इज, और यहाँ पे मैंने दे दिया इन्वर्टेड कॉमा लिया आएगा नॉर्मली सी पी में से आपका एस पी लेस कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला यहाँ देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे के कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिना फॉर्मूला दिए भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा नॉर्मल कि आपका प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए मुझे अगर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि अब जो दूसरा प्रोग्राम जो बनाना है मुझे, कि मैं आपको ग्रेड दे रहा हूँ कि भाई बच्चे हैं उनके अगर किसी के रिजल्ट निकालना है तो जितने परसेंटेज आएंगे उस परसेंटेज के हिसाब से मुझे ग्रेड देने हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो था
कि भाई एक ही ऑप्शन था कि भाई या तो ये या तो ये। अब वहाँ पे मेरे पास कई ऑप्शन है कि ग्रेड में कईयों दे सकता हूँ, ए बी सी डी, तो वो सारे ग्रेड मुझे यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो मैंने कहा प्रोग्राम फॉर मेकिंग ग्रेड बाय परसेंटेज। परसेंटेज के थ्रू मैं आपको यहाँ पे ग्रेड प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं ग्रेड के लिए यूजर से इनपुट कराऊंगा। तो यूजर से अगर मैं उसको ले लेता हूँ कि मार्क्स के नाम से नहीं, परसेंटेज के नाम से लेता हूँ, पर करके ले लेता हूँ, पर मैं इंटीजर में इनपुट एंटर द परसेंटेज आप एंटर कर दीजिए। अब वही जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे इफ स्टेटमेंट, कि यदि आपकी जो परसेंटेज है वो क्या है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, 90 के बराबर या 90 से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ प्रिंट कमांड लगानी है द रिजल्ट इज, और यहाँ पे आप चाहें तो पर भी लिख सकते हैं या फिर इसके लिए हम ए दे दें, ठीक है। तो अगर आपका ये होगा कंडीशन तो द रिजल्ट इज ए, या फिर द ग्रेड इज, ग्रेड कर दे रहा हूँ, द ग्रेड इज ए, ठीक है। अब उससे फिर हम कम लेते हैं, 90 से कम वाला कितना है कि भाई 90 से कम वाला है 80 वाला, तो 80 वाले के लिए कंडीशन लगाते हैं इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इज 80, देन प्रिंट द ग्रेड इज, और यहाँ पे आपका बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड है इफ पर, यहाँ पे लगा दिया मैंने 90 से पहले 70, तो यहाँ पे आपका लगा दिया प्रिंट द ग्रेड इज सी, ठीक है। तो ऐसे में जितने भी चाहूँ 80 90 70, और भी इससे पहले मैंने लगा दिया इफ परसेंटेज जो है आपका हो 60, तो यहाँ पे मैंने कमांड लगा दी प्रिंट द ग्रेड इज डी, ठीक है। तो ये इस टाइप से मैं अलग अलग जितने भी चाहूँ मैं ग्रेड दे सकता हूँ ऐसे आप यूज़ करके। तो ये यहाँ पे आपको अगर ग्रेड में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें मैं एलिफ का यूज़ करके भी कर सकता हूँ। तो ये अगर इफ से भी अगर आप यूज़ ना करें तो यहाँ एलिफ यूज़ कर सकते हैं सेम कमांड में। ये आपका एलिफ का यूज़ जो है इसी टाइप से होता है। और एल्स में या फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ जब लास्ट में प्रिंट द ग्रेड इज ई, ठीक है। तो अगर मैं इफ यूज करना चाहता हूँ तो इफ भी यूज कर सकता हूँ, या फिर एलिफ यूज करना चाहता हूँ तो एलिफ भी यूज कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट वाले में मैं क्या करूँगा कि इसमें दूसरे ऑपरेटर का यूज करूँगा जिसमें मैं इफ परसेंटेज इतने से इतने तक हो तब, क्योंकि इसमें कुछ ना कहीं प्रॉब्लम आएगी कि भाई किसी की परसेंटेज कहीं ना कहीं अटकेगी। तो अगर मैं अब यहाँ नेक्स्ट वाले में दूंगा एंड कंडीशन लगा के, ठीक है, एंड कंडीशन लगा के दूंगा, और एक मैं प्रोग्राम बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं ग्रेड भी निकालूंगा, सम भी करूंगा, और आपका रिजल्ट फेल पास भी दूंगा, ठीक है, परसेंटेज भी निकालेंगे। तो हम नेक्स्ट जो उसमें करेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, एक तो टोटल देना है बच्चों का, टोटल के बाद आपका देना है परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालने के बाद आपको फेल पास बताना है,
और फिर आपको ग्रेड भी देना है। तो ये चारों चीज़ें आपको इसी के थ्रू करनी है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये चारों यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो वैसे तो नॉर्मली कंडीशन तो यही रहेंगी, तो इसमें थोड़े से फॉर्मूले यहाँ ऐड हो जाएंगे, या फॉर्मूले भी अगर आपको ऐड नहीं करने तो ऐसे भी हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।